ये क्वेश्चन बेसिकली फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के ऊपर है। इसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। ए बॉडी ऑफ मास 5 kg, एक बॉडी के पास कितना मास है 5 kg है। इनिशियली एट रेस्ट, शुरू में रुकी हुई थी। रेस्ट इज मूव्ड बाय ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक बॉडी थी जिसका 5 मास था, इसके ऊपर एक फोर्स लग गई इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू दे रखी है 2 न्यूटन। ठीक है, ऑन ए स्मूथ सरफेस दे रखी है, इसका मतलब फ्रिक्शन का कंसेप्ट खत्म, फ्रिक्शन आपके लेवल पर आता भी नहीं है। ठीक है, तो 2 न्यूटन से इसके ऊपर फोर्स लग गई तो एक्सेलरेशन आ गया होगा इसके ऊपर। ओके, द वर्क डन बाय द फोर्स इन 10 सेकेंड, और ये फोर्स कितनी देर लगी रही, ये टाइम t सेकेंड्स तक लगी रही, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स तक लगी रही है, तो बॉडी बेसिकली 10 सेकेंड में यहां तक आ गई होगी। बात समझ में आ गई? तो यहां से यहां तक आने का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कुछ होगा, और टाइम जो है वो बेसिकली 10 सेकेंड्स है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां जो वेलोसिटी है इनिशियल वो कितनी है 0, यहां पर कुछ वेलोसिटी भी आ गई होगी इसके पास। बात समझ में आ गई? आपसे क्या पूछा? द वर्क डन। अब वर्क डन किसके बराबर होता है, ध्यान से समझिएगा। वर्क डन ये किसके बराबर होता है बच्चों? ये होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ठीक है, आप इस कॉस थीटा के चक्कर में मत जाना, क्योंकि 10th के लेवल पर कॉस थीटा वाली जो प्रॉब्लम है वो आती नहीं है, ये कॉस थीटा 1 ही होता है। बात समझ में आई? तो ये मैंने लिखा इसलिए ताकि आपके समझ में आए कि हाँ भाई हायर जब लेवल पे पहुंचेंगे तो कुछ चीजें हमारी बढ़ जाएंगी। तो इसको आप हटा दो, ये आमतौर से 1 ही होता है। 1 इसलिए है बच्चों क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में ही बेसिकली फोर्स लगी हुई है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो बेसिकली 0 है, तो cos 0 इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ गई? इसलिए 1 है यहां पर ये। अब देखो बच्चों, यहां पर हमें फोर्स तो दे रखी है, ये 2 न्यूटन दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पता। क्या मेरी बात समझ में आती है? हमको क्या नहीं पता? डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। तो डिस्प्लेसमेंट अब हम कैसे पता करें? डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए हमें सबसे पहले यहां की वेलोसिटी चाहिए। बात समझ में? यहां पर वेलोसिटी कितनी लग गई है, तो यहां की वेलोसिटी हम फोर्स की मदद से निकालेंगे। फोर्स की मदद से हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं? ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ये दोनों चीजें हमें दे रखी हैं, हमने इसलिए इसका फायदा उठाया। फोर्स है 2, मास किसके बराबर है बच्चों? मास है आपका 5 इंटू एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। देखिए टी भी दे रखा है, u0 दे रखा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कैलकुलेट कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, ये इसको तो 2 ही रहने दीजिए, इसको 5 रहने दीजिए, और मल्टीप्लाइड बाई v की वैल्यू हमें निकालनी है, माइनस u0 है। t की वैल्यू कितनी है बच्चों? t की वैल्यू 10 सेकेंड है। क्या मेरी बात समझ आई? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो यहां से v किसके बराबर निकल जाएगा बच्चों? v आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आई? यहां से v इज इक्वल टू, यानी v यहां पर कितना आ चुका है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो जब हमने v की वैल्यू निकाल ली, u की वैल्यू है, t की वैल्यू है, तो क्या हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस, हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं। s की वैल्यू निकाल के हमें यहां पर पुट करना है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। वर्क डन की तो निकालना है, तो अब हम किसकी वैल्यू निकालते हैं? s की वैल्यू निकालते हैं। s इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, s हमें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसलिए ये पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a किसके बराबर होता है? v माइनस u अपॉन t। ठीक है, और t का स्क्वायर t को काट देगा। u की वैल्यू किसके बराबर है? u की वैल्यू 0 के बराबर है, तो ये बच्चों किसके बराबर हो जाएगा? हाफ, s किसके बराबर हो जाएगा? हाफ v इंटू टी, हाफ इंटू 4 इंटू 10। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाफ इंटू 4 इंटू 10, तो ये s किसके बराबर हो गया? s बराबर हो गया 20 मीटर्स। क्या बात समझ में आ रही है? अब वर्क डन निकाल लीजिए। वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं हम। बात समझ में आती है? फोर्स किसके बराबर है? 2, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? 20, और फोर्स न्यूटन में है, ये 20 मीटर में। न्यूटन मीटर किसके बराबर हो जाता है बच्चों? जूल्स के बराबर हो जाता है। 2 इंटू 20 किसके बराबर हो जाएगा? 40 जूल्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 40 जूल्स। 40 जूल आंसर दे रखा है, यस, यहां पर आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके।